सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए प्राणायाम। प्राणायाम हम लोग हर रोज़ करेंगे हमारी इस वीडियो के साथ में। तो प्राणायाम का मतलब होता है अपनी सांसों पर फोकस करना, मतलब अपनी जो भी हम ब्रेथ ले रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं, उनको फोकस करना। हालांकि हम रोज़मर्रा के जीवन में हम हर रोज़ हमारा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, अपने आप ये प्रोसेस चलता रहता है। मगर बहुत सारी अपन को ऐसी बीमारियां हो जाती है जिस वजह से हम हमारी सांस के ऊपर फोकस नहीं कर सकते। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे एक डॉग होता है, वो बहुत तेज सांस लेता है, तो डॉग का लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। मगर वहीं पर आप देखो तो कछुआ बहुत धीरे धीरे सांस लेता है, तो उसके 150 से 200 साल की लाइफ स्पैन होती है। तो प्राण का मतलब है कि हमारे शरीर की जो एनर्जी है, जो शक्ति है, जो हमारे शरीर को चला रही है, वो है प्राणायाम। तो उसको करने से हमारे जो शरीर की एनर्जी है वो एक अलग ही लेवल पे होगी। तो आज हम लोग वो करेंगे। तो हम 15 मिनट के लिए प्राणायाम करें वो हर रोज़ तो बहुत सफिशियंट है। अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं हर रोज़, या कोई भी योगा या आसन कुछ भी नहीं करते हैं, तो 15 मिनट के लिए आप प्राणायाम करेंगे तो वो बहुत काफ़ी रहता है। तो मेनली आप प्राणायाम कर सकते हैं हमारे जो भी आसन होते हैं उसके पहले, या किसी भी आसन के बाद में आप लोग प्राणायाम कर सकते हैं। उसके अलावा सबसे ज़रूरी बात यह है कि सुबह सुबह आप लोग अगर प्राणायाम करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। पर किसी भी कारण से अगर आपके शेड्यूल में नहीं रहता है तो आप शाम को भी कर सकते हैं, मगर आपका 3 से 4 घंटे पीछे आपका पेट खाली होना चाहिए। मतलब उस समय आप पानी वगैरह पी सकते हैं, मगर आपको कुछ भी खाना नहीं है। तो हमारा पेट हमेशा प्राणायाम करने के समय पे भूखा रहना जरूरी है। तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको करने से हमारी जो इनर एनर्जी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। हमारी जो इम्यूनिटी है, किसी भी बीमारी से लड़ने की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो हमारी बहुत अच्छी रहेगी। मतलब हमें बहुत ज़्यादा, अगर किसी को कोई दवाइयाँ चल रही है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, अगर कुछ भी ऐसा लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स है, मेनली उस पर बहुत अच्छा काम करेगी, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पे इफ़ेक्ट करेगा आपको। और उसके अलावा आपका जो माइंड है, शांति, पीस, ये बहुत ही ज़रूरी है। आज की जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी जो हम लोग जी रहे हैं, उसमें हमें मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। आज लोग इतना डिप्रेशन में रहते हैं कि हर वक्त कुछ सोचना, ओवर थिंकिंग, ब्रूडिंग हमारे दिमाग में चलता रहेगा। उस सब को करने के लिए एकदम कूल और काम, पीसफुल रहेंगे आप प्राणायाम करने से। सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट अपने शरीर को दीजिए आप। तो मेनली प्राणायाम फोकस करेगा आपकी लाइफ स्पैन पे। आपका जो लाइफ स्पैन है वो कम रहता है आजकल, तो वो आपका लाइफ स्पैन बढ़ेगा अगर आप हर रोज़ 15 मिनट प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं। तो आपकी जो मेमोरी है, जो मेनली पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको बहुत स्ट्रेस रहता है, बहुत कई कई घंटे वो लोग अपनी पढ़ाई में देते हैं। तो अपनी मेमोरी को शार्प बनाने के लिए, एक रिलैक्स, एक पीस माइंड बनाने के लिए आप प्राणायाम हर रोज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत अच्छा रहेगा। आपका जो आप खा पी रहे हैं वो सब कुछ डाइजेस्ट होगा, और एक अलग ही एनर्जेटिक फील होगा आपकी बॉडी को। और आप मेन फोकस करेगा आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे भी। हम हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स पे बहुत कुछ, जैसे स्किन मेनली हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन है, जिसके ऊपर हम लोग हर वक्त हमारे को चेहरे पे कुछ लगाते हैं, इतना प्रिपरेशन करते हैं। तो वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप हर रोज़ प्राणायाम करते हैं तो आपके जो अंदर की एनर्जी है वो आपको वैसे ही अपना ग्लो देगी, एक अलग से, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अपने जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे लीवर, किडनी, हार्ट, सभी को एक प्योरिफिकेशन मिलेगा। आप जब सांस अंदर लेंगे और बाहर लेंगे, क्योंकि हमारे जो लंग्स होते हैं उसमें जो बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा है वहाँ गैसियस एक्सचेंज होता है। तो वो गैसियस एक्सचेंज हम जब हमारा काम कर रहे होते हैं तो वो एक बहुत स्लो प्रोसेस रहता है, वो अपने आप चलता रहता है। लेकिन जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं और प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तो गैसियस एक्सचेंज बहुत अच्छे से होता है। तो वो एक हमारे लंग्स को वहाँ से खुलता है। वो उस तो प्राणायाम प्रैक्टिस करने के लिए आप हो सके जहाँ तक
तो आउटडोर अपना एनवायरनमेंट चूज़ करना है। अगर आपके आसपास कोई गार्डन है, कोई पार्क है या आपकी बालकनी है, जैसे कि मैं अपना बालकनी को यूज़ कर रही हूँ, तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, या आपके आसपास कोई खुला जगह है वहाँ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपने घर में भी बैठ कर के करिए। और उसके लिए सबसे मेन ज़रूरी है कि आपको अपना लूज़ कपड़े पहनने हैं, बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग कपड़े नहीं पहनने, अपनी बॉडी को एक रिलैक्स देना है बहुत अच्छे से। उसके अलावा आपके कोई भी आसन हो, योगा मैट हो या घर में कोई आसन हो, किसी पे भी कर सकते हैं। मतलब डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं करना है, आपको कुछ ना कुछ आसन बिछा करके उसके ऊपर बैठ करके फिर करना है। आपको अपनी आंखें बंद रखनी है या खोलनी है, ये सब आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको कंफर्टेबल है आँख खोलने से और आपका ध्यान केंद्रित हो रहा है आँख खोलने से, तो आप आँख को खोल के रखिए। अगर आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है तो आप आँख बंद भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम 10 कॉन्शियस ब्रेथ लेंगे, 10 सांस लेंगे, जिससे हम हमारा सांस को देखेंगे कि कैसे सांस आ रही है और कैसे आप सांस जा रही है। तो मेनली आपको मैं बताऊंगी कि जब भी हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारा पेट फूलना चाहिए, और जब भी हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा पेट अंदर जाना चाहिए। क्योंकि जब हम सांस ले रहे हैं तो मतलब कुछ भर रहे हैं, तो आपको एब्डोमिनल ब्रेथ करनी है, मतलब अपने पेट को सांस से कनेक्ट करना है। हम लोग क्या करते हैं, अनकॉन्शियसली सांस लेते रहते हैं, बट कॉन्शियस जब ब्रेथ लेते हैं हम तो हमारा पेट इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो हम 10 सांस लेंगे। अगर आपको ऐसा कुछ करने से चक्कर आते हैं या सर में कुछ वीकनेस फील होता है तो आप 2 मिनट के लिए रुक जाइए। एक सिप पानी भी पी सकते हैं आप बीच में, अगर आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होती है तो। अपने आप को फोर्स नहीं करना है, जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है बस उतना करना है। जैसे आपको 5 कॉन्शियस ब्रेथ लेनी है तो आप 5 ही लीजिएगा, अगर आपको 6 लेनी है तो सिर्फ 6 ही लीजिएगा। तो अब हम सबसे पहले करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उसके लिए अपने हाथों को सामने की ओर रखें और दोनों इस तरीके से ये मुद्रा बना करके अपने हाथों को आसमान की ओर खोल करके बैठे। और अब सांस लेंगे, अंदर सांस अंदर लेंगे, और सांस बाहर छोड़ते समय हमें गले से सांस लेंगे। अपनी जीभ को ऊपर तलवे पे चिपका के रखना है, और जिस तरीके से एक शेर की मतलब घुर्राने की कोई आवाज़ आती है, उस तरीके से हमें सांस लेनी है। तो सांस अंदर लेंगे मेरे साथ में। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। उसके लिए जब भी हम हाथ को ऊपर लेंगे तो सांस को अंदर खींचेंगे, और हाथ को जैसे ही हम नीचे लेंगे तो सांस छोड़ेंगे।
तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 10 स्ट्रोक्स लगाएंगे एक बार के लिए। अब हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति के अंदर क्या होता है कि जब भी हम सांस छोड़ेंगे तो बस सिर्फ सांस छोड़ना है, अंदर लेने का ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ सांस छोड़ना है। उस टाइम पेट को अंदर दबाना है, सांस अंदर अपने आप आएगा, सिर्फ आपको सांस छोड़ने की प्रैक्टिस करनी है, वो भी फोर्सफुली करना है आपको इस तरीके से। वैसे ही दोनों हाथों को आसमान की ओर करके बैठ जाइए और एक हाथ अपने पेट पे लगा के रखिए, जिससे आपको पता रहे कि हम सांस छोड़ रहे हैं तो हमारा पेट अंदर जा रहा है। तो हम लोग करेंगे 10 स्ट्रोक। इसके बाद हम फिर से 10 स्ट्रोक लगाएंगे। इस तरीके से आप 5 राउंड 10 राउंड जितना भी राउंड कर सकते हैं उतने कर सकते हैं, मगर हम 15 मिनट के प्राणायाम के अंदर 2 स्ट्रोक और 3 स्ट्रोक काफ़ी है। अगला प्राणायाम हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। उसके अंदर हमारा जो अंगूठा होगा वो राइट वाले नोस्ट्रिल पे होगा और बाकी दोनों फिंगर्स को फोल्ड करके रखेंगे, और जो हमारा रिंग फिंगर होगी वो लेफ्ट नोस्ट्रिल पे जाएगी। तो सबसे पहले हमें सांस को अंदर खींचना है अच्छे से और राइट नोस्ट्रिल पे हाथ रखना है और सांस छोड़ना है लेफ्ट वाले नोस्ट्रिल से। अब सबसे लास्ट में हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इसमें जैसे भंवरा गुंजन करता है उस तरीके से हम लोग सांस अंदर लेंगे और सांस बाहर छोड़ते टाइम ओम भंवरे के गुंजन की तरह आवाज करेंगे। तो सबसे पहले दोनों अंगूठे अपने कानों को बंद कर लीजिए दोनों अंगूठे से। उसके अलावा हमारी जो फर्स्ट फिंगर है इसको अपनी आईब्रो के ऊपर रखें, बाकी दोनों फिंगर्स को आईज पे, और जो लिटिल फिंगर है उसको नोज के पास में, इस तरीके से जैसे मैंने रखा है। अब सांस अंदर लेंगे
धीरे से हाथों को हटाएंगे। अपने दोनों हाथों को बहुत अच्छे से एक दूसरे से रब करेंगे, बहुत अच्छे से, बिल्कुल हीट हो जाने चाहिए। आँखों को अभी बंद ही रखेंगे और बिल्कुल जब अच्छे से हाथ गर्म हो जाए तो दोनों हाथों को अपने आँखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हाथों को नीचे की ओर अपने कंधों पे और हाथों पे इस एनर्जी को सभी तरफ फ्लो कराएंगे। और अब धरती माँ को प्रणाम करके अपना आसन पूरा करेंगे।